नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब प्रिय दोस्तों। मैं ओपी यादव रियल टाइम ओपेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई सभी साथियों को बताना चाहूंगा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से एक के बाद एक अपडेट, सभी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से अब फिर एक अपडेट निकलकर सामने आई है। अपडेट कुछ इस प्रकार की है कि भाई जो बच्चे कल यानी कि 26 सितंबर से अपना एग्जाम देंगे ऑनलाइन मोड के अंदर, उन बच्चों के लिए कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो इन्होंने पॉइंट नंबर 1 के अंदर मेंशन किया है कि भाई स्टूडेंट्स को जो अपना आई कार्ड है, एडमिट कार्ड है, वो कैमरे के सामने रोल नंबर और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से बताना होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ बता रहा है अंडर कैमरा सर्विस, यानी कि कैमरे के अंडर में आपको काम करना होगा। जब आप ऑनलाइन परीक्षा दोगे तो उससे पहले आपको गूगल मीट के माध्यम से जुड़ना होगा और गूगल मीट के माध्यम से जुड़कर जो एग्जामिनर होगा वो कैमरे के माध्यम से आपके ऊपर निगरानी रखेगा। उसके बाद ये 3 नंबर पॉइंट में कह रहे हैं कि भाई जब एग्जामिनर आपके ऊपर ऑनलाइन जो आपका ध्यान रखेगा कि भाई कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा है, उस दौरान यदि कोई बच्चा चीटिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसकी यूएमसी बना दी जाएगी, एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। साथियों ये बिल्कुल सही है। यदि आप इस प्रकार की थोड़ी बहुत कोई चीटिंग करते हो तो वो समझदारी से और मतलब कि होशियारी के साथ करना है। सामने वाले जो एग्जामिनर है, जो कैमरे के माध्यम से आपको मतलब कि रीड करता हुआ मिलेगा, उसकी नजरों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। उसके बाद जस्ट नीचे चलें तो इन्होंने आंसर शीट का कुछ फॉर्मेट बताया है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर लेना है आपको। डाउनलोड करने के बाद A4 शीट का आपको यूज करना है। हैंड राइटिंग आपकी खुद की होनी चाहिए। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो शीट रहेगी, प्रत्येक शीट के ऊपर आपको अपना पेज नंबर मेंशन करना होगा। और जो स्टार्टिंग की शीट रहेगी, यानी कि जो पहली शीट रहेगी, उसमें आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना होगा, अंकों में लिखना होगा, शब्दों में लिखना होगा, क्लास या सेमेस्टर जो भी है मेंशन करना होगा, नेम ऑफ पेपर लिखना होगा, पेपर का जो कोड आपको मिलेगा जो कि क्वेश्चन पेपर पर इंक्लूड होता है वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। टोटल पेज आप कितने यूज कर रहे हो उसको मेंशन करना होगा। आपको डेट ऑफ एग्जाम यहाँ मेंशन करना होगा, सिग्नेचर आपको डालना होगा। ये सब डिटेल आज ही के दिन 25 सितंबर को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाल दी गई है ताकि जो 26 तारीख से बच्चे एग्जाम देंगे वो इन चीजों का ध्यान रख सकें। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो पेजेस रहेंगे, प्रत्येक पेज के ऊपर रोल नंबर, पेज, डेट और सिग्नेचर मेंशन करनी है। उसके जस्ट नीचे यदि हम चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जो सॉफ्ट कॉपी रहेगी वो आपको ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी आंसर शीट भेजनी है। और आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, जो आपने ऑनलाइन सर्वे के अंदर जो मेल आईडी आपने मेंशन की थी उस मेल आईडी के ऊपर ही आपका गूगल मीट का लिंक शेयर किया जाएगा और उसी मेल आईडी के ऊपर ही आपको पेपर आपका प्राप्त हो पाएगा। उसके बाद यदि 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो 6 नंबर पॉइंट में आपके साथ मेंशन कर रहे हैं कि भाई जितने भी बच्चे हैं जो कि अपना ऑनलाइन एग्जाम देंगे, ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद जो आपकी पीडीएफ बनेगी 20 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक चीज ये और बता रहे हैं कि जो पेजेस की संख्या है वो 16 यानी कि 16 से ज्यादा पेजों की संख्या ना हो। 7 नंबर पॉइंट के अंदर बता रहे हैं कम से कम 2 GB डाटा आपके पास स्टोर रहना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखें, सुबह उठते ही यूट्यूब का यूज ना करें, कोई ऐसी चीज डाउनलोड ना करें कि आपकी जो इंटरनेट है, जो डाटा है वो समाप्त हो जाए और फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़े। उसके बाद साथ ही इन्होंने कुछ एसओपी जारी की है। एसओपी के अंदर भी इन्होंने एग्जाम से लेकर कुछ जानकारियां शेयर की गई हैं। इसमें 1 नंबर पॉइंट में इन्होंने शेयर किया है कि 2 GB डाटा होना चाहिए मोबाइल के अंदर और जो भी इंटरनेट का कनेक्शन है आपका वो प्रॉपरली रूप से काम करता हुआ होना चाहिए। उसके बाद ये 2 नंबर पॉइंट के अंदर मेंशन कर रहे हैं कि भाई वर्किंग वीडियो कैमरा आपके पास होना चाहिए, चाहे वेब कैमरा हो, माइक्रोफोन हो या फिर आप किसी भी माध्यम से एग्जाम दे रहे हो। उसके अंदर ये बता रहे हैं कम से कम 3 GB की स्पीड आपके पास आती हुई होनी चाहिए और पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन किसी भी चीज का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट के अंदर ये चर्चा कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट लेंस या फिर एडोब स्कैन के माध्यम से आपको अपनी जो पीडीएफ फाइल है स्कैन करनी होगी, यूनिवर्सिटी के पास शेयर करनी होगी। और उसकी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो वीडियो कुरुक्षेत्र के बच्चों के लिए डाली गई थी, अच्छा सपोर्ट मिला था, तो आप लोगों को भी वो वीडियो देख लेनी चाहिए, उसमें पीडीएफ के बारे में जानकारी शेयर कर रखी है। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो ये बता रहे हैं कि A4 साइज का पेपर आपको यूज करना है, A4 साइज की शीट आपको यूज करनी है। और साथियों पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो पॉइंट नंबर 6 में ये दोबारा से बता रहे हैं
कि आंसर शीट किस प्रकार से रोल नंबर लिखना होगा। नीचे मैं आपको आंसर शीट का डेमो दिखाऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है। लंबा होने का सबसे मेन कारण यही है कि काफी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करनी है। उसके बाद नीचे यदि हम आते हैं तो ये बताते हैं कि जो आपको एग्जाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले गूगल मीट के माध्यम से जुड़ जाना है एग्जामिनर के साथ, जो भी आपकी निगरानी करेगा उसके साथ आपको गूगल मीट के माध्यम से जुड़ जाना है। और नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रहे हैं कि एडमिट कार्ड फोटो आईडी कैमरे के सामने आपको दिखानी होगी। इस चीज का भाई विशेषकर बच्चे ध्यान रखें कि कैमरे के सामने आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा और अपना जो एडमिट कार्ड है वो भी दिखाना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 की यदि हम बात करें तो ये कैमरे के बारे में ही जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कैमरे की निगरानी में यदि कोई बच्चा नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। पेजेस की बात हो चुकी है, A4 साइज सीट की बात हो चुकी है, और क्वेश्चन पेपर आपको कहां से प्राप्त होगा ये चीज और बता देता हूं। क्वेश्चन पेपर आपको प्राप्त होगा आपकी मेल आईडी पर। जो मेल आईडी आपने मेंशन की थी जब ऑनलाइन सर्वे में आपने जानकारी शेयर की थी, उस दौरान आपने अपना मेल आईडी डाला था। मेल आईडी पर क्वेश्चन पेपर आएगा, मेल आईडी पर ही आपको गूगल मीट का लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से आपको जुड़ना होगा और जुड़ के आपको अपनी परीक्षा देनी होगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात है, पहले भी हमने इसके ऊपर बात कर ली थी, दोबारा से आपको बता देता हूं कि भाई 20 MB से ज्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, 16 से ज्यादा पेजेस नहीं होने चाहिए। और पीडीएफ फाइल जब आप सेंड करोगे तो उससे पहले पीडीएफ का जो नाम है उसको एडिट कर लेना है आपको। और नाम एडिट करके आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर उसके अंदर टाइप करना है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आपको अपनी जो एग्जाम की डेट है कि भाई किस तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है वो मेंशन करना है। 2 नंबर पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है और 3 नंबर पर आपको शिफ्ट लिखनी है, मॉर्निंग या इवनिंग। में आपको एक डेमो करके दिखा देता हूं इसी वीडियो। साथियों मेरी डेस्कटॉप पे एक फाइल है जिसका नाम देख पा रहे हो, यहाँ इंडियन एयरफोर्स के नाम से शो हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इस नाम को एडिट करना होगा। एडिट करने के लिए आपको रीनेम पर जाना होगा। रीनेम पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डेट लिखनी होगी। कल दिनांक रहेगी 26, महीना रहेगा 09 और उसके बाद ये रहेगी 2020। ये सब आपको लिखने के तुरंत बाद क्या करना, ये सब जब आप डेट स्टार्टिंग में डाल देते हो, डेट डालने के बाद आपको क्या करना होगा, अपना रोल नंबर मेंशन करना होगा। जैसे कि मेरा रोल नंबर है 0123456, मैंने अपना रोल नंबर मेंशन कर दिया। उसके बाद आपको शिफ्ट डालनी होगी कि मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आपका या इवनिंग में। तो यदि एग्जाम मॉर्निंग में होता है तो आपको एम टाइप करना है, और मॉर्निंग में एग्जाम ना हो कि इवनिंग में होता है तो आपको ई टाइप करना है। ये सब चीजें टाइप करने के बाद ये पीडीएफ का नाम चेंज हो गया है। स्टार्टिंग में डेट है, उसके बाद रोल नंबर है और लास्ट में शिफ्ट, मॉर्निंग और इवनिंग यहाँ मेंशन। एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। स्टार्टिंग में रोल नंबर, स्टार्टिंग में डेट, उसके बाद अपना रोल नंबर और शिफ्ट आपको मॉर्निंग लिखनी है। लिखने के बाद इस प्रकार से ये तैयार हो जाएगा। इसी पीडीएफ को भेजना है। ऐसा नहीं है कि आप ABCD कुछ भी लिख के उसको भेज देते हो तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जो समय दिया गया है डेट शीट के अंदर, उस समय के अनुसार ही आपको अपनी जो आंसर शीट है भेज देनी है। डेट शीट की समय की यदि बात करूं तो वो भी मैं आपको शेयर कर। साथियों समय का आपको ध्यान रखना होगा। समय डेट शीट के अंदर दे रखा है। यदि ऑफलाइन कोई बच्चा है तो 10 से 11:45 तक उसका एग्जाम रहेगा। ऑनलाइन मोड पे यदि कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो 10 बजे से लेकर 11:45 तक आपको राइटिंग का काम करना है। और उसके जस्ट बाद आपको जो लास्ट के 30 मिनट अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, 12:15 से पहले हर हाल में आपकी ईमेल पहुंच जानी चाहिए। जो भी मेल आईडी से आपको क्वेश्चन पेपर प्राप्त हुआ है उसी मेल के ऊपर आपकी जो वापिस जो पीडीएफ है आप अपलोड करने आपको हो। साथियों आंसर शीट की यदि बात की जाए तो नीचे डेमो के अंदर दिखा रखा है आंसर शीट किस हिसाब से होनी चाहिए। सबसे पहले पेज नंबर मेंशन होगा, उसके बाद यहाँ रोल नंबर मेंशन होगा, अंकों में होगा, शब्दों में होगा। उसके बाद आपको अपनी क्लास या सेमेस्टर लिखना है। जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है एमए 4th सेमेस्टर। यदि कोई डिस्टेंस का छात्र है तो लिखेगा एमए हिस्ट्री, और सेकंड ईयर है तो ईयर भी लिखेगा कि भाई सेकंड ईयर का एग्जाम दे रहा हूँ DDE मोड के अंदर, डिस्टेंस मोड के अंदर। वो सब चीजें आपको मेंशन करनी होगी। नेम ऑफ पेपर आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ लिखा गया है सब्जेक्ट का नाम है पेपर हिंदी, और कोड लिख रखा है 1001। उसके जस्ट बाद पेज की संख्या लिखी गई कि कितने पेज आपने अटेम्प्ट किए, यानी कि 16 पेजेस की संख्या थी। 15 पेजेस में आपने अपना पेपर अटेम्प्ट किया है तो 15 पेज की संख्या यहाँ लिखनी होगी। किस डेट में आपको एग्जाम हो रहा है, एग्जाम की डेट मेंशन करनी होगी। जैसे यहाँ 07/09/2020 मेंशन कर रखी है, उसके जस्ट नीचे आपको अपना सिग्नेचर मेंशन करना होगा। ये सब चीजें लिखने के बाद आपको ध्यान रखना होगा हर एक शीट के ऊपर, यानी कि जब भी नई शीट आएगी तो नई शीट के ऊपर ये चीज जरूर मेंशन करनी है।
रोल नंबर, पेज नंबर, डेट और अपना सिग्नेचर सभी साथियों को लिखना होगा। इस चीज का बारीकी से ध्यान रखा जाए। जैसे ही नेक्स्ट शीट आएगी तो अगली शीट के ऊपर ही ऊपर सबसे स्टार्टिंग में 1 से 2 लाइन में आपको रोल नंबर मेंशन करना होगा, पेज लिखना होगा, पेज नंबर 2 है, 3 है, 4 है, और उसके बाद आपको अपनी डेट मेंशन करनी होगी 7/9/2020, यानी कि आप 26 सितंबर 2020 को एग्जाम देते हो तो यहाँ आपको लिखना होगा 26 सितंबर 2020। ये सब लिखने के बाद आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। यदि इनमें किसी भी चीज के अंदर आप चूक करते हो तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और मैं जल्द ही यानी कि 9 बजे ऑनलाइन आके आपसे बात करने का मूड है आज, और मैंने पहले भी अपना जो कम्युनिटी टैब है उसके अंदर डाल दिया है। 9 बजे ऑनलाइन आकर आपसे बात की जाएंगी। यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इंस्टाग्राम का दोनों लिंक शेयर कर रहा हूँ। टेलीग्राम को जरूर कर लें क्योंकि इस तरह की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाती हैं। और इंस्टाग्राम पर यदि आपके कुछ डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया बट काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी जरूरी थी। फिलहाल की वीडियो में यही जानकारी आपके साथ शेयर की गई है। भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद साथियों।